नमस्कार बच्चों, मैं अत्यंत शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका क्या नाम है? गॉट फार्मिंग, यानी कि बकरियों को पालना, या इसको हम कहें बेटा हिंदी में तो इसको बकरी पालन के नाम से जाना जाता है। बेटा किस नाम से जाना जाता है? बकरी पालन। ठीक है बेटा, गॉट फार्मिंग को बेटा हम क्या कहते हैं? बकरी पालन के नाम से जानते हैं, बकरी पालन। अब आइएगा बेटा, आगे हम बात कर लेते हैं गॉट फार्मिंग के बारे में। क्या होता है बकरी पालन? तो सीधी सी बात है बेटा कि जब हम बकरियों को आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाले तो उसे बकरी पालन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि बच्चे आप सभी को पता है, पिछले वाले चैप्टर में कल हमने सूकर या पिग फार्मिंग के बारे में बात की थी। उसी तरह से बकरियों को रियरिंग करना, बकरियों को पालना बकरी फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अब बात करें बेटा हम इसमें से कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप देखोगे पहला क्वेश्चन दिया गया है, बकरी की नस्लों का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफाइड द गॉट ब्रीड्स। आपको क्लासिफिकेशन करना है गॉट की ब्रीड का, या फिर वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे देखिएगा। पहले देखिएगा बेटा, यहां से जरूरी नहीं है कि आपसे वो 2 नंबर में या 4 नंबर में ये लिखें कि बकरियों का वर्गीकरण कीजिए। वो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे सानेन है, सानेन का नाम दे दिया और पूछा कि सानेन कैसी नस्ल है, तो सानेन एक विदेशी नस्ल है। ये सारी चीजें अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको समझा भी दूंगा कि किस तरीके से आपको इसको याद करना है। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें, जो नस्लें हैं इनको 2 मेजर पार्ट में, 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। बकरी की जितनी भी नस्लें हैं हमारे देश में, उनको 2 मुख्य भागों में विभाजित किया है। पहली नस्ल है बेटा भारतीय यानी कि इंडियन ब्रीड्स, दूसरी नस्ल है विदेशी यानी कि फॉरेनर ब्रीड्स। मतलब क्या सर? मतलब बच्चों, ये बकरी की 2 तरह की नस्लें आपको देखने को मिलेंगी। एक ऐसी नस्लें जिनका ओरिजिन, या हम ये कहें कि ये कभी ना कभी भारत में ही पैदा हुई हैं, जो इंडिया से ओरिजिनेटेड हुई हैं, उनको हम भारतीय नस्लें या इंडिजिनियस ब्रीड या इंडियन ब्रीड के नाम से जानते हैं। दूसरी ऐसी नस्लें जो विदेशी हैं, यानी कि जो ओरिजिनेटेड कहाँ हुई हैं? विदेश में, लेकिन विदेश में तो पाली ही पाली जाती हैं, साथ ही साथ अगर ये हमारे देश में भी पाली जाएं तो ऐसी नस्लों को बेटा हम फॉरेनर ब्रीड के नाम से जानते हैं। जैसे अभी आपको एक बात मैं समझाता हूं, जैसे एक नस्ल है बकरी की जिसका नाम है जमुनापारी। क्या नाम बेटा? जमुनापारी। समझ ना बेटा आप मेरी बात को। जमुनापारी नस्ल की बकरी भारत में इंडियन है क्योंकि इसका नाम जमुनापारी है, और ये जमुनापारी जो है बेटा इटावा में इसका ओरिजिनेटेड है, इटावा में सबसे पहले देखी गई थी, तो ये इंडियन ब्रीड है। लेकिन सपोज करो बेटा, इसके प्रोडक्शन को देखते हुए अगर इसको ले जाकर कोई विदेश में कोई विदेशी इसको ले जाकर अपने यहाँ पालने लगे, तब वहां पर इसको फॉरेनर ब्रीड के नाम से जाना जाएगा। मतलब ऐसी नस्लें जो हम प्रोडक्शन तो करते हैं, पालते तो हैं, लेकिन सबसे पहले ये बेटा कहीं ना कहीं विदेशों में पैदा हुई थी, ऐसी नस्लों को विदेशी नस्लें कहा जाता है। ठीक है बच्चे। अब भारतीय नस्लों की बात करें तो भारतीय नस्लों को इनके उपयोगिता के आधार पर, यानी कि इनका हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इनकी यूटिलिटी क्या होती है, इसके आधार पर कई सारे ग्रुपों में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं बेटा हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन पहले बेटा हम विदेशी नस्लों के कुछ के नाम जान लेते हैं। जैसे सानेन एक विदेशी नस्ल है, अंगोरा नस्ल है जो हमारे यहाँ पाली जाती है, लेकिन उसका ओरिजिनेटेड जो है बेटा वो विदेश में है। एल्पाइन नस्ल बेटा टीगन, उसके बाद बेटा न्यूबियन। ये नस्लें बेटा, कुछ ऐसी और भी नस्लें हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य नस्लें हैं जो विदेशी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इनको पाला जाता है। आगे देखेंगे बेटा,
अब हम बात कर लेते हैं, ये जो नस्लें हैं वो भारतीय नस्लें हैं, इनकी उपयोगिता के आधार पर, मतलब कौन सी नस्ल से का क्या उपयोग करते हैं, इसके आधार पर बेटा कुछ ग्रुपों में यहाँ पर भारतीय नस्लों को बांट दिया गया है। सबसे पहली है बेटा दूध देने वाली या मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स, ऐसी नस्लें जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है। सबसे पहली नस्ल बेटा बर्बरी है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप इसको सुधारेंगे, बर्बरी, इस तरीके से लिखना है बेटा आपको, बर्बरी सबसे पहली नस्ल है। दूसरी बात करें बेटा जमुनापारी, सूरती, बीटल, मालाबारी, सिरोही, महिसाना, ये बेटा ऐसी नस्लें हैं जिनको भारत में दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बर्बरी, जमुनापारी, सूरती और बीटल, ये 4 नस्लें हैं जिनको मुख्य रूप से भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए पाला जाता है। दूसरी बेटा मीट प्रोड्यूसिंग यानी कि मांस देने वाली नस्लें, ऐसी नस्लें जिनसे हमें मांस प्राप्त होता है। ये जब किसान इनको पालता है, ऐसे किसान जो अपने फार्म पर मीट प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो इन नस्लों को पालना पसंद करते हैं। गंजम है, चेंगू है, बंगाल है, इसको बंगाल को ब्लैक बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम जो है बेटा ब्लैक बंगाल है। एक्चुअली बेटा ये कलर इसका काला होता है और ये पाई जाती है बंगाल में, इसलिए इसका नाम जो है बेटा ब्लैक बंगाल के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है बेटा दुई काजी, क्या नस्ल है? दुई काजी नस्लें। दुई काजी नस्लों का मतलब होता है डुअल पर्पस ब्रीड, मतलब ऐसी ब्रीड जिनका उद्देश्य दोनों उद्देश्य हो, यानी कि इनसे मांस भी मिल जाए और इनसे दूध भी मिल जाए, ऐसी ब्रीड को डुअल पर्पस ब्रीड कहते हैं। और सबसे अच्छी जो डुअल पर्पस ब्रीड है बेटा वो जमुनापारी है। ध्यान रखेंगे बेटा, आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे अच्छी डुअल पर्पस ब्रीड बेटा कौन सी है, तो जमुनापारी भारत की सबसे अच्छी डुअल पर्पस ब्रीड है। मतलब एक ऐसी नस्ल है जिससे मांस भी अधिक मात्रा में मिलता है और एज कंपेयर अदर ब्रीड्स ये दूध भी अच्छा उत्पादन करती है। उसके बाद बेटा बर्बरी है, बर्बरी के बाद मालाबारी है, उस्मानाबादी है, तो इनको आप याद रख लेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं सबसे अच्छी डुअल पर्पस ब्रीड कौन सी है बेटा, तो आंसर होगा जमुनापारी सबसे अच्छी डुअल पर्पस ब्रीड यहाँ पर है। आगे देखेंगे बेटा ऊन वाली नस्लें। बेटा ये ऐसी नस्लें हैं जिनसे वूल प्रोडक्शन किया जाता है, ऊन उत्पादन किया जाता है, जैसे कश्मीरी जिसको पश्मीना नाम से भी जाना जाता है, गद्दी और चंबा। बेटा कश्मीरी बकरी वही बकरी है जिससे कि रोए से कश्मीरी शॉल बनाए जाते हैं जो काफी गर्माहट देने वाले होते हैं और काफी प्रसिद्ध जो है बेटा कश्मीरी शॉल माने जाते हैं। भार ढोने वाली नस्लें, बेटा ऐसी नस्लें हैं जो ड्रॉट ब्रीड हैं जिनका उपयोग वजन ढोने में किया जाता है, ज्यादातर हिली रीजन्स में, पहाड़ी क्षेत्रों में बेटा इनका उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी नस्लें बेटा, गद्दी है और चंबा है। तो ये हमने 2 तरीके से बेटा उत्पादन पढ़ा, 2 तरीके से बकरी की नस्लें पढ़ी, एक भारतीय नस्लें और एक विदेशी नस्लें। भारतीय नस्लों में बेटा हमने क्लासिफिकेशन किया, दूध देने वाली, मांस देने वाली, डुअल पर्पस, ऊन देने वाली या ड्रॉट पर्पस यानी कि भार ढोने, ड्राफ्ट पर्पस यानी कि भार ढोने वाली नस्लें। तो ये बेटा हमने नस्लों का वर्गीकरण पढ़ा। अब बेटा हम एक एक से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपका दिया गया है कि बर्बरी जो बकरी होती है उसका मूल स्थान कहाँ पर है, यानी कि ओरिजिन कहाँ पर है। मूल स्थान का मतलब मेरे बच्चों ये होता है कि वो नस्ल सबसे पहले कहाँ पर देखी गई थी, या ऐसा माना जाएगा कि इसका जन्म सबसे पहले किस जगह पर हुआ था, उसको ओरिजिन बोलते हैं। लक्षण या कैरेक्टर का मतलब मेरे बच्चे ये है कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम कैसे देख के पहचानेंगे कि ये जो नस्ल है वो बर्बरी है। तीसरा बेटा उत्पादन क्षमता यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, इससे हमें कितना उत्पादन मिलने वाला है। या फिर बेटा दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है लिख के, शहरी बकरी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। सिटी गॉट, ध्यान रखिए बेटा जो बर्बरी है उसका दूसरा नाम सिटी गॉट भी है। सिटी गॉट भी है बेटा, दूसरा नाम बर्बरी बकरी का है सिटी गॉट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है सिटी गॉट किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। अब ध्यान देंगे बेटा जो हमसे पूछा जाएगा 2 नंबर में पूछा जाएगा, हो सकता है केवल कैरेक्टर पूछ लें, हो सकता है केवल प्रोडक्शन कैपेसिटी पूछ लें, या हो सकता है ओरिजिन और उसका बेटा ये पूछ लें कि शहरी बकरी किसे कहते हैं। सारे पॉइंटों का पॉइंट बाई पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं बेटा बर्बरी बकरी को शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह बकरी खूंटे पर रहकर खाना पसंद करती है। ध्यान रखेंगे बेटा
जो बर्बरी बकरी है, बर्बरी गॉट इज नॉन एज अर्बन गॉट। बेटा बर्बरी बकरी होती है उसको शहर की बकरी कहते हैं, क्योंकि बेटा वो जो खाना खाने की प्रवृत्ति है वो बेटा पैक्स पर या खूंटी पर बंद कर लेती है। वैसे ज्यादातर गाय जो सॉरी बेटा जो ज्यादातर बकरियां होती हैं वो चरने को बहुत ज्यादा, ग्रेजिंग को बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं। अगर उनको चराने नहीं ले जाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं देंगी या बीमार हो जाएंगी। लेकिन बर्बरी बकरी ऐसी बकरी है जिसको आप घर पर भी खूंटे पर बांध कर खिला सकते हैं, इसीलिए इसे सिटी गॉट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे बच्चे, मूल स्थान की यानी कि ओरिजिन की बात करें, प्लेस ऑफ ओरिजिन यानी कि कहां पर पैदा हुई थी, तो उत्तर प्रदेश का इटावा, आगरा, एटा एवं अलीगढ़ जिला इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। साथ ही साथ यह बेटा हरियाणा के करनाल एवं गुड़गांव में भी देखने को मिलती है, गुड़गांव में भी पाई जाती है। तो मेन इसका बेटा इटावा, आगरा या एटा क्षेत्र है। साथ ही साथ इसके अलावा अलीगढ़ और एवं हरियाणा के करनाल एवं गुड़गांव में भी ये पाई जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बेटा इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला बेटा इसका कैरेक्टर है, इसका कद छोटा होता है। बेटा देखने में ये कम हाइट की होती है, ठेंगने शरीर की होती है, छोटे शरीर वाली होती है। इसकी जो हाइट होती है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है। इसकी पूंछ बेटा छोटी होती है, इसकी टेल भी कैसी होती है, छोटी होती है। इसका रंग जो है बेटा सफेद होता है और सफेद पर बेटा ब्लैक या रेड स्पॉट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखेंगे बेटा। इस पर लाल रंग के चकत्ते, बेटा वही बात देखिए, रेड कलर रेसेस फाउंड ऑन इट। बेटा सीधी सी बात बेटा ये है, इसका कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, लेकिन इस पर धब्बे देखने के, स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, वो रेड कलर के होते हैं जनरली, लेकिन ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। आगे देखेंगे बेटा, इसके कान इरेक्ट होते हैं, छोटे और खड़े होते हैं। एक थोड़े स्मॉल साइज के होते हैं, साथ में इरेक्ट होते हैं, तने हुए होते हैं, खड़े होते हैं। इसका गर्भकाल बेटा 145 डेज का है। गेस्टेशन पीरियड जो है बेटा कितने दिन का है, 145 दिन का आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बेटा देखें तो एक वर्ष में 2 बार बच्चे देती है, यानी कि एक साल में ट्विंस यानी कि 2 बार बच्चे देती है। बाकी सभी जो नस्लें होती हैं वो साल में 1 बार बच्चे देती है, लेकिन यह जो नस्ल है वो साल में 2 बार बच्चे देती है। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे तो एक बार में 2 से लेकर 3 बच्चे तक बेटा ये प्रोड्यूस करती है, एक बार में 2 से लेकर 3 बच्चों तक दे देती है। ठीक है, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट उपयोगिता क्या है। उपयुक्त मतलब यूटिलिटी क्या है, यूज क्या है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या है। तो आप देखोगे बेटा यह एक दिन में प्रतिदिन 1 से लेकर 1.5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है एवं एक ब्यात में लगभग 250 लीटर दूध तक दे देती है। साथ ही साथ देखेंगे बेटा इसके दूध में, इसके मिल्क में 5% तक फैट पाई जाती है। क्लियर है बच्चे। आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीरी बकरी, वही सेम चीजें, मूल स्थान यानी कि ओरिजिन, कैरेक्टर या यूज पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे इसके कैरेक्टर यूज के बारे में देखेंगे, या बेटा ऊन वाली बकरी का नाम क्या है उसके कैरेक्टर, या पश्मीना क्या है इसके कैरेक्टर। एक ही बात है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा कश्मीरी बकरी को ऊन के लिए पाला जाता है। कश्मीरी गोट इज रेयर्ड फॉर वूल पर्पस। ध्यान देंगे बेटा, कश्मीरी बकरी को ऊन के लिए पाला जाता है। अब बात कर लेते बेटा पश्मीना क्या है, किसकी बात कर लेते बेटा, पश्मीना। तो कश्मीरी बकरी के बालों के नीचे अत्यंत गर्म यानी कि बहुत ज्यादा गर्म एवं मुलायम रोए पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, जिसे पश्मीना कहा जाता है। पश्मीना से गर्म एवं सुंदर शॉल बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, सेम चीज लिखी हुई है इंग्लिश में, आप पढ़ना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे डाउट में पूछना। इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो डेफिनेटली बेटा इसका नाम कश्मीरी है, इसलिए बेटा कहाँ पाई जाती है, कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र एवं तिब्बत में पाई जाती है। यह ठंडे प्रदेश की नस्ल है, अतः इसे मैदानी प्रदेश में नहीं पाला जा सकता। मेरा ध्यान रखेंगे कि ये ऐसी जगह पर पाई जाती है जहां पर सर्दी ज्यादा होती है, इसलिए इसको तटीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में बेटा नहीं पाला जा सकता। प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया बेटा, सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे बेटा अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करेंगे तो इसका रंग जो होता है बेटा व्हाइट और ब्लैक होता है। दूसरा बेटा इसके सिर, कान एवं सींग लंबे होते हैं, जबकि बर्बरी के बेटा छोटे थे। ध्यान रखेंगे आप, तो कलर तो सफेद और काला इसका भी हो गया, उसका भी था, लेकिन ध्यान रखना बेटा इसके सिर, कान और सींग लंबे होते हैं, जबकि बर्बरी के छोटे और खड़े थे।
इसके शरीर पर 4 से 5 इंच लंबे बाल पाए जाते हैं। लगभग बेटा इस पेन के साइज की जो होते हैं, इसके बाल होते हैं बड़े बड़े, अलग समझ में आ जाता है बेटा कि ये जो है वो कश्मीरी बकरी है। नेक्स्ट बेटा इसके सींग खड़े ऐंठे हुए रहते हैं बेटा। इसके इरेक्ट टाइप के बेटा जो होते हैं सींग होते हैं, खड़े होते हैं और आपस में ऐसे ऐंठन भरी होती है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा इसके बालों के नीचे अत्यंत छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, जिन्हें पश्मीना कहते हैं। बहुत सॉफ्ट फाइबर होता है बेटा, जिसे पश्मीना के नाम से जानते हैं। यह बकरी देखने में भेड़ के समान सीप की जैसी लगती है, क्योंकि इसकी बॉडी पर बहुत लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, इसलिए ये बकरी देखने में भेड़ के जैसी दिखाई देती है। क्लियर है बच्चे? आगे बेटा इसकी यूटिलिटी की बात करें तो इससे प्रत्येक साल में 90 से लेकर 100 ग्राम तक पश्मीना प्राप्त किया जा सकता है। पश्मीना से गर्म एवं सुंदर शॉल बनाए जाते हैं एवं साथ ही साथ इससे प्रत्येक साल 2 किलोग्राम तक बाल प्राप्त होते हैं और बालों से रस्सियां बनाई जाती हैं। इसके बड़े बड़े बाल होते हैं और इन बालों से बेटा रस्सियां बनाई जाती हैं। ये आपको बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। रोप्स बनाई जाती हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं। आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सानेन नस्ल का मूल स्थान, लक्षण और उपयोगिता। ध्यान रखेंगे बेटा इसमें नहीं लिखा होगा तो आप ध्यान रखेंगे। सानेन को दूध की रानी कहते हैं, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो बकरी की नस्ल है उसका नाम बेटा सानेन ही है। सानेन बेटा जनरली विदेशी नस्ल है और ये स्विट्जरलैंड की है। इसको सबसे पहले स्विट्जरलैंड में बेटा ये पैदा हुई होगी। उपयोगिता यानी कि यूज की बात करें, यूटिलिटी की बात करें तो इससे एक दिन में 2 से लेकर 5 लीटर तक दूध प्राप्त किया जा सकता है। एक ब्यात में लगभग 300 लीटर दूध देती है। इसे संसार में दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। इट इज नॉन एज क्वीन ऑफ मिल्क। बेटा ये क्या है? दूध की रानी कहा जाता है इसे। आगे देखेंगे बेटा इसके कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका कलर जो होता है व्हाइट होता है या फिर क्रीमी कलर का कलर इसका देखने को मिलता है। यह हॉर्नलेस वैरायटी है, यानी कि ब्रीड्स है, इसमें सींग नहीं पाए जाते हैं और इसके कान जो है बेटा वो आगे की ओर उठे हुए होते हैं। आगे की ओर बेटा ऐसे उठे हुए होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। इसका चेहरा सीधा एवं तस्तरी नुमा, इसका सिकल शेप्ड इसका जो चेहरा होता है, जैसे प्लेट लाइट स्ट्रक्चर इसके सिर में देखने को मिलता है। यह देखने में काफी सौम्य यानी कि सरल बेटा, देखो इंटेलिजेंट फेस है बेटा, क्वाइट एंड जेंटलमैन की तरह दिखाई देती है, काफी सरल स्वभाव की दिखाई देती है कि सीधी सादी नस्ल है, देखने में ही बेटा हमें इसको लगता है। इसका वजन बेटा 60 से लेकर 75 किलोग्राम तक होता है। इसका वेट जो है बेटा 60 to 75 केजी तक है। साथ ही साथ बेटा इसे दूध की रानी के नाम से यानी कि मिल्क ऑफ क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेटा जो है वो इस चैप्टर के इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपोर्टेंट पॉइंट थे। कोशिश बेटा हमारी ये रहती है कि उन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाए जिनके चांस आपके एग्जाम में आने के लिए सबसे ज्यादा हो, क्योंकि बेटा ऐसी पॉसिबिलिटी केवल यही होती है कि कम से कम समय में मैं आपका कंप्लीट करवा पाऊं। तो उसी को देखते हुए बेटा मैंने आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करता हूं। आप बेटा रेगुलरली वीडियो को देखें। साथ ही साथ बेटा अगर आप इसके अलावा भी आपको टाइम मिलता है तो पुरानी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पुराने वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको भी देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर कोई समस्या होती है तो हमें डाउट में बताएं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।